ये वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती है, उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही उससे भी अधिक रहम अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कबीर परमात्मा की बच्चे आत्माएं हैं। इस काल ने हमारा उलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी, कुत्ते गधे सूर बनाकर हमें क्या डंगा खिला रहा है, और हम क्या खाते थे सतलोक में, कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहां पर। अब आप तो भूल भाल गए, हम सब भूल भाल गए, भगवान ना के फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर जी का नाम लेकर के, और फिर और दूना ज्ञान फैलवा दिया। चलिए सुनते हैं एक पवित्र आत्मा की कहानी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई। एक संपन्न नाम का मनियार कबीर साहेब का शिष्य था। उसकी पत्नी का नाम नेकी था और उसका इकलौता पुत्र था जिसका नाम था सेऊ। उसे प्यार से शिव भी कहते थे। तीनों प्राणियों ने कबीर साहेब का उपदेश लिया हुआ था। एक दिन कबीर साहेब अपने दो सेवकों कमाल और शेख फरीद को साथ लेकर सम्मन के घर पहुंचे। सम्मन के घर पर भोजन के लिए आटा भी नहीं था। अपनी पत्नी नेकी की सलाह से सम्मन अपने पुत्र शेऊ को साथ लेकर रात को चोरी करने गए। पुत्र शेऊ को बनिए ने पकड़ लिया। अपने सतगुरु की इज्जत को बचाने के लिए कि सुबह शेऊ को पहचान लिया जाएगा और फिर उसे घर लाएंगे, फिर कहेंगे कि ये जो गुरुजी आते हैं इनके ना ये चोरी करना सिखलाते हैं। इस डर से सम्मन ने तलवार से अपने पुत्र का शीश काट लिया तथा अपने घर पर ले गया। फिर पजावे में पड़े धड़ को भी उठाकर ले आया, अंदर मकान में गुप्त रूप से रख दिया। सम्मन की पत्नी ने सुबह खाना बनाया, सतगुरु साहिब और भक्तों को, शेख फरीद और कमाल को परोस दिया। तब फिर आवाज लगाई कि बेटा सेऊ आओ भोजन पाओ। इसी समय सेऊ शिव के धड़ पर शीश जुड़ गया था और जीवित होकर पंगत में बैठकर भोजन करने लगा। गर्दन पर निशान भी नहीं थे। माता पिता असमंजस में पड़ गए कि यह सेऊ है या कोई और है। मकान के अंदर जाकर देखा तो सब नहीं था, वही लड़का जीवित होकर सामने था।